नमस्कार दोस्तों, नेचर लव्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस धरती के दो विशाल जीवों के बारे में, जिसके विषय में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों के आकार और भारी शरीर देखकर एक ही समझ बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जिस जानवर की बात कर रहे हैं वह है दरियाई घोड़े और गैंडे की। दरियाई घोड़ा और गैंडा, जिन्हें हिप्पोपोटामस और राइनोसेरोस कहा जाता है, और यह दोनों जीव बिल्कुल ही अलग अलग हैं। दोनों में अंतर जानने से पहले दोनों के बारे में से जान लेते हैं। दरियाई घोड़ा, जिससे हिप्पोपोटामस भी या हिप्पो भी कहा जाता है, यह एक विशाल, या यूं कहें कि धरती का दूसरा सबसे भारी एम्फीबियन जीव है। यह एक स्तनधारी पशु है जो नदियों और झीलों के किनारे समूह में रहता है। दरियाई घोड़ा वास्तव में अफ्रीका का मूल निवासी है। इसके नाम में भले ही घोड़ा शब्द जुड़ा हुआ है, किंतु इसका घोड़े से दूर दूर तक कोई रिश्ता या समानता नहीं है। सच तो यह है कि इसे सूअरों की स्पेसीज का दूर का रिश्तेदार माना जा सकता है। हिप्पोपोटामस शब्द, जिसका अर्थ वाटर हॉर्स होता है, इसी वजह से इसे दरियाई घोड़ा कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दरियाई घोड़ा शाकाहारी होता है? यह एक एम्फीबियन होता है, यानी यह जल और स्थल दोनों में रह सकता है। इसकी लंबाई 14 फीट और ऊंचाई 5 फीट के आसपास होती है। इसका शरीर बहुत ही भारी, करीब 4 टन का होता है। इसके त्वचा चिकनी और सख्त होती है। चमड़ी के नीचे खूब सारी चर्बी की एक मोटी परत होती है। इससे उसकी त्वचा पर गुलाबी रंग के तरल का स्राव होता है, जो त्वचा को गीली और स्वस्थ रखती है। इसके पैर छोटे छोटे होते हैं। पैरों के निचले हिस्से पर हाथी के पैर की तरह चौड़े नाखून होते हैं। इसकी आंखें ऊपर की ओर उभरी होती हैं। कान छोटे छोटे होते हैं। पूंछ पर हल्के हल्के बाल पाए जाते हैं। इसकी चमड़ी बहुत ही मजबूत होती है। यदि ठीक ढंग से तैयार किया जाए तो इससे तैयार करने में करीब 6 वर्ष लग जाते हैं। तैयार चमड़े की मोटाई करीब 2 इंच हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे गैंडे के बारे में। गैंडा, जिसे रेनोसेरोस या राइनो भी कहा जाता है, गैंडा मूल रूप से अफ्रीका और एशिया का निवासी है। गैंडे की 5 किस्म पाई जाती है, जिसमें से 2 अफ्रीका और बाकी 3 साउथ एशिया में पाई जाती हैं। राइनोसेरस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है नाक पर सींग। गैंडा अपनी नाक पर के सिंह के लिए न केवल पसंद है, बल्कि इसी वजह से इसकी प्रजाति खतरे में भी है। गैंडा एक शाकाहारी प्राणी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंडे के जो सामने के जो सिंग होता है, वह वास्तव में एक बालों का गुच्छा होता है, जो आपस में इतने चिपके होते हैं कि वे सिंह जैसे दिखते हैं और उसी तरह सख्त हो जाते हैं। इसका सींग उसी कैटरिंग से बना होता है जिससे मनुष्य के नाखून बने होते हैं। अफ्रीकन गैंडे के 2 सींग होते हैं, जबकि एशियाई गैंडों की केवल 1 सींग होती है। गैंडे भारी भरकम जीव होते हैं। इनका औसत वजन 850 से 1600 किलो तक हो सकता है। हालांकि अलग अलग प्रजातियों में यह अलग अलग हो सकता है। इनके त्वचा बहुत ही मजबूत होती है। गैंडा की नजर तो कमजोर होती है, किंतु इसके सुनने की क्षमता काफी तेज होती है।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि दरियाई घोड़े और गैंडे में क्या अंतर होता है। यूं तो दोनों ही जीव विशालकाय और भारी भरकम होते हैं, फिर भी दोनों में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें अलग करती हैं। दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो एक एम्फीबियन जीव होता है, यानी वह जीव पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। जबकि गैंडा अर्थात राइनो एक स्थलीय जीव होता है। दरियाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम हिप्पोपोटामस एम्फीबियस होता है, जबकि गैंडे का वैज्ञानिक नाम राइनोसेरोटाइडी होता है। हिप्पो के पास कोई सींग नहीं होता, जबकि गैंडे की नाक पर 1 या 2 सींग पाए जाते हैं। हिप्पोपोटामस प्रायः झुंड में निवास करते हैं, जबकि गैंडे प्रायः अकेले रहना पसंद करते हैं। हमारा अगला अंतर है, हिप्पो 19 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जबकि गैंडे 35 से 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। और जो हिप्पो की जो त्वचा होती है बहुत मोटी, चिकनी और बाल रहित होती है, जबकि गैंडे की त्वचा रुखी, बालयुक्त या बाल रहित दोनों ही हो सकती है। दोस्तों आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि हिप्पोपोटामस और गैंडे ये दोनों जीव धीरे धीरे विलुप्तता की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हिप्पोपोटामस का शिकार उसके मांस और टस्क के लिए होता है, जबकि गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है। यही कारण है कि ये धीरे धीरे विलुप्तता की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों हिप्पोपोटामस और गैंडे की यह जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट्स में जरूर दें और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।